नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक चुड़ैल की कहानी। बहुत पुरानी बात है। प्रतापगढ़ नामक एक गांव में संजू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाए मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट होते थे, जिस कारण से दूर दूर के लोग उसे अपने यहाँ होने वाले आयोजन पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास के गांव के प्रधान के यहाँ शादी का आयोजन था, जिसमें मिठाई बनाने के लिए संजू को बुलाया गया था। फिर संजू उस गांव में जाकर प्रधान के यहाँ मिठाई आदि सब कुछ अच्छे से बना देता है, जिसके बाद प्रधान उसे उसके काम के बदले पैसे और ढेर सारे घर पर खाने के लिए मिठाई देता है, जिसे संजू अपने थैले में रखकर अपने गांव को वापस जाने लगता है, जो कि उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफ़ी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे संजू उस जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसे देखकर संजू बहुत ही डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब जोर जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। फिर डरते हुए संजू चुड़ैल से बोला, अगर तुम मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो तुम्हें हमेशा के लिए भूखा ही रहना पड़ेगा। इसके बदले अगर मैं तुझे कुछ और खाने को दूं तो क्या तेरा काम चल जाएगा? संजू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, फिर और क्या दे सकता है तू मुझे खाने में, जिससे कि मेरा भूख मिट जाए? तो फिर संजू ने कहा, मेरे पास ढेर सारे स्वादिष्ट मिठाई है, अगर तुम इसे खाओगी तो निश्चिंत ही तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तो संजू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वह मिठाई मुझे दो। इसके बाद संजू ने अपना सारे मिठाई चुड़ैल के डर से उसे दे दिया। फिर उन स्वादिष्ट मिठाई को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए तुम्हारी जान बख्शती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम फिर से इन मिठाई को आगे भी मुझे खिलाते रहोगे तो संजू बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है जिससे कि मैं आगे भी तुम्हारे लिए मिठाई बना सकूँ। संजू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, जिसे बेचकर तुम मिठाई का सामान खरीद लेना और मेरे लिए मिठाई बनाकर लेते आना। इसके बाद चुड़ैल अपने पेड़ के गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर संजू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया। इस तरह संजू अपने दिमाग से अपना जान बचा लिया और यह सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसे उस जंगल में दोबारा जाने के लिए सख्त मना कर दिया। इसके बाद संजू और उसकी पत्नी मिले सोने के सिक्के को बेचकर अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन संजू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाला ग्वाले ने सुन लिया था और फिर उस ग्वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बता दिया। उस ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी और बोली, ठीक है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और चुड़ैल से उसके बदले सोने के सिक्के लेते आना। फिर डरते डरते वह ग्वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह ग्वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। तो उसने अपनी जान के बदले में मिठाई दे दिया। फिर मिठाई के बदले उस चुड़ैल ने अपने पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस ग्वाले को दे दी। फिर सोने के सिक्के को पाकर ग्वाला काफ़ी खुश हुआ, जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, फिर से आप उस जंगल में जाना, जिस पेड़ की गुफा में उस चुड़ैल ने सोने के सिक्के रखे हैं, उस पेड़ को ही काट कर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में ले आना। अपनी पत्नी के कहने पर ग्वाले ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन पेड़ को काटते देखकर चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हुई और फिर उस चुड़ैल ने ग्वाले को ही अपना भोजन बना लिया। इस प्रकार उस ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते जान गंवानी पड़ी।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय धैर्य से काम लेना चाहिए, जिससे कि मुसीबत टल जाती है और जानबूझकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला है, जिसकी वजह से आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूले।